देखिए, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। जितनी बुंदेलखंड के लोगों की समस्याओं के बारे में मैं जानता हूँ, यहाँ का व्यापारी हो, यहाँ का गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, पानी की समस्या हो, चाहे गर्मी की समस्या हो, चाहे खास करके महोबा में ज़िले में पानी पीने की समस्या हो, जितना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उतना शायद कोई और पार्टी का नेता नहीं जानता है। लोकल नेता तो जान सकता है, लेकिन किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जानता है जितना मैं जानता हूँ। तो मैं तो आपके माध्यम से बुंदेलखंड के साथियों से यही कहूँगा कि ये आपकी अपनी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, आप इसको जिताइए। हम महोबा सहित जितने बुंदेलखंड के ज़िले हैं, सारे ज़िलों की समस्याओं का समाधान हम लोग मिलजुल करके करेंगे। आप सब लोग जन अधिकार पार्टी के साथ। यहाँ पर किसान देखिए, लगभग 1500 से 1800 के बीच में यहाँ किसान भाइयों ने आत्महत्या की है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर किसान और मजदूर होता तो 1 साल से किसान भाइयों ने आंदोलन किया दिल्ली के बाजार में बैठ के। ऐसे कानून के लिए जिसको उन्होंने मांगा नहीं था, वो उसको उन्होंने दिया। उसको वापस लेने के लिए 1 साल उन्हें संघर्ष करना पड़ा। सरकार ने कहा कि मैंने वापस ले लिया, अगर यही काम वो पहले कर लेते 600 लोग मरे वहाँ। तो ये जो आप बता सकते, देखिए, कृषि बिल लेना, वो ये जान गए हैं कि देश का किसान जागरूक हो गया है, उनको चुनाव में नुकसान होगा, वो वोट नहीं देने जा रहा। किसान कानून ख़राब है, उनको वापस लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने वापस किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जहां एक तरफ बीजेपी हमारे लिए ख़राब है, तो समाजवादी पार्टी हमारे लिए अच्छी नहीं है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है कि मुसलमानों से खतरा है, हमें वोट दीजिए, और दूसरा कहती है कि नहीं, हम समाजवादी हैं, बीजेपी से खतरा है, बैकवर्ड का रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, मुसलमान भाइयों को के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। लेकिन काम दोनों नहीं करते हैं। अदर बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटी के लिए जितना बीजेपी नुकसान नहीं करती, उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी नुकसान करती है। तो इसलिए हमारे लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों हमारे लिए खराब को मैं अगर ध्यान दिलाऊं, इस सरकार की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पर्चा लीक नहीं हुआ है। आप जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसका पर्चा लीक नहीं हुआ। सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार में कुछ बैठे हुए लोग जानबूझ करके इस काम को कराते हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार की इसमें बहुत बदनामी हुई है। देखिए, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। जितनी बुंदेलखंड के लोगों की समस्याओं के बारे में मैं जानता हूँ, यहाँ का व्यापारी हो, यहाँ का गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, पानी की समस्या हो, चाहे गर्मी की समस्या हो, चाहे खास करके महोबा में ज़िले में पानी पीने की समस्या हो, जितना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उतना शायद कोई और पार्टी का नेता नहीं जानता है। लोकल नेता तो जान सकता है, लेकिन किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जानता है जितना मैं जानता हूँ। तो मैं तो आपके माध्यम से बुंदेलखंड के साथियों से यही कहूँगा कि ये आपकी अपनी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, आप इसको जिताइए। हम महोबा सहित जितने बुंदेलखंड के ज़िले हैं, सारे ज़िलों की समस्याओं का समाधान हम लोग मिलजुल करके करेंगे। आप सब लोग जन अधिकार पार्टी के साथ। यहाँ पर किसान देखिए, लगभग 1500 से 1800 के बीच में यहाँ किसान भाइयों ने आत्महत्या की है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर किसान और मजदूर होता तो 1 साल से किसान भाइयों ने आंदोलन किया दिल्ली के बाजार में बैठ के। ऐसे कानून के लिए जिसको उन्होंने मांगा नहीं था, वो उसको उन्होंने दिया। उसको वापस लेने के लिए 1 साल उन्हें संघर्ष करना पड़ा। सरकार ने कहा कि मैंने वापस ले लिया, अगर यही काम वो पहले कर लेते 600 लोग मरे वहाँ। तो ये जो आप बता सकते, देखिए, कृषि बिल लेना, वो ये जान गए हैं कि देश का किसान जागरूक हो गया है, उनको चुनाव में नुकसान होगा, वो वोट नहीं देने जा रहा। किसान कानून ख़राब है, उनको वापस लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने वापस किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जहां एक तरफ बीजेपी हमारे लिए ख़राब है, तो समाजवादी पार्टी हमारे लिए अच्छी नहीं है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है कि मुसलमानों से खतरा है, हमें वोट दीजिए, और दूसरा कहती है कि नहीं, हम समाजवादी हैं, बीजेपी से खतरा है, बैकवर्ड का रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, मुसलमान भाइयों को के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। लेकिन काम दोनों नहीं करते हैं। अदर बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटी के लिए जितना बीजेपी नुकसान नहीं करती, उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी नुकसान करती है।
तो इसलिए हमारे लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों हमारे लिए खराब को मैं अगर ध्यान दिलाऊं, इस सरकार की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पर्चा लीक नहीं हुआ है। आप जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसका पर्चा लीक नहीं हुआ। सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार में कुछ बैठे हुए लोग जानबूझ करके इस काम को कराते हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार की इसमें बहुत बदनामी हुई है।